मुझे नहीं पता था कि मेरा खून इतना कायर और बुज़दिल निकलेगा कि वो एक औरत की उंगलियों के इशारों पर नाचेगा। और बहू तू, मुझे नहीं पता था मेरे घर की लक्ष्मी मेरे अरमानों का दीवाना निकालेगी। सावित्री, इन दोनों से कह दो आज के बाद मेरे सामने ना आए, अपनी शक्ल न दिखाए। Weapons. धर्मा, तेरा बेटा तो बहुत कायर निकला, पर सुना है तुझमें कभी बहुत ताकत थी। ले अपनी बेटे की कायरता का अंजाम होगा। ये आपको क्या हो गया? ये सब खून। हट जाओ सावित्री। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। सावित्री, ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। इसे बहने दो, बहने दो। जिस आदमी का खून इतना निकम्मा हो, उसके जिस्म से खून बहे तो ही अच्छा है। ये खून नहीं, ये मेरे आंसू हैं जो मेरा जिस्म इस जोड़ू के गुलाम का बाप होने के गम में बहा रहा है। भाभी बाहर खड़ी है, बुला रही। सुन यार, बाबू की तबीयत कुछ खराब लगती है। क्या हो रहा है? सोनू कह रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तो फिर क्यों कह रहा है वो? हाँ? आप सब लोगों को सुनकर ये खुशी होगी कि ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन बच्चे के दिमाग पर चोट का क्या असर हुआ है, इसके बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। ये तो बच्चे के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। सोनू, 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 क्या हुआ डॉक्टर साहब? आओ मेरे साथ।
मुझे अफसोस है कि सोनू का दिमाग एकदम सुन हो गया है। उसके देखने और सुनने की शक्ति खत्म हो चुकी है। डॉक्टर, हाँ, जब तक वो जिंदा रहेगा शायद बेहोशी के आलम में रहेगा। देखिए, अब भी उम्मीद की किरण बाकी है। स्विट्जरलैंड में एक डॉक्टर है, हाँ, वो सोनू का इलाज कर सकता है। इससे पहले भी उसने कई केसेस ठीक किए हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, 2 लाख। शंकर, 15-20 हजार रुपए मैं तुम्हें अभी दे सकता हूं, लेकिन 2 लाख मेरी पहुंच के बाहर हैं। शंकर, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ये घर भी तो सरकारी है। और फिर बेटी, अपनी 20 साल की नौकरी में जो कुछ भी बचा पाया हूं वो यही है। रजनी, बेटी, ये मेरे जेवर है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है बेटी। माँ, इससे तो कुछ नहीं होगा। आज अगर गराज अपने नाम होता तो उसे बेच के कुछ तो पैसे मिलते। किस क्या कहें, अल्लाह ताला का करम। ऋषि, मुझे पता चला है कि शंकर को पैसों की सख्त जरूरत है। फौरन पता करो उसे कितने पैसे चाहिए और किसकी चाहिए। सैम, मैंने मालूम कर लिया है, शंकर का छोटा भाई अस्पताल में है। उसके इलाज के लिए उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। यार, मुझे माफ कर दे। मैं हार गया हूं यार, मैं हार गया। शंकर, तूने तो लड़ने से पहले ही हार मान ली, फिर आंसू बहाकर क्यों अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कम से कम मैं आंसू बहाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, लेकिन तुम तो बहुत बड़े सुरमा निकले ना, जिसने अपनी हर जिम्मेदारी के आगे घुटने टेक दिए। क्या किया है तुमने? बताओ, तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो मैं नहीं कर सका? हाँ, अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी तरह शराब पीकर जिंदगी को गाली नहीं दे सका। ये सच है शंकर, सच है। मैंने शराब की बोतल को अपनी जिंदगी का कंधा बनाया, लेकिन आज ये शराबी एक बाप होने की दुआ मांगता है। बेटे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे, मेरा सोनू मुझे वापस ला दे। पापा, मैं मजबूर हूं पापा। मैंने हर सूरत आजमा कर देखी और कोई रास्ता बचा नहीं। एक रास्ता है शंकर, एक रास्ता है। इसे हरा कर तू 2 लाख रुपए जीत सकता है। कल तक मैं ये साबित करना चाहता था कि मेरी रगों में भी चैंपियन का खून है, लेकिन आज मैं कोई चीज साबित नहीं करना चाहता। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, मुझे सिर्फ सोनू की जिंदगी चाहिए। बेटे, पापा, बेटा, एक दिन इन्होंने इस घर की
की खुशियां छीन ली थी। आज इन्हें बैठकर वो खुशियां वापस ला दे मेरे लाल, वापस ला दे। नहीं माँ, मैं इन्हें कभी नहीं पहन सकता। मैं मजबूर हूँ माँ, मैं मजबूर हूँ। नहीं, तुम मजबूर नहीं हो। वो कसम जो जिंदगी को मौत के हाथों जलील होने दे, कोई कसम नहीं। मजबूरी कमजोर का आसरा है, तुम्हारा नहीं। जाओ, तुम मुक्त हो, सारी कस्मों से आजाद हो। यार, मैं जा रहा हूं। मैं तुझसे सिर्फ ये कहने आया था कि आज के बाद मौत कभी हम जैसे गरीब इंसानों से टक्कर नहीं लगी। मैं रहूं या ना रहूं, तू जिंदा रहेगा यार, तू जिंदा रहेगा। रो मत रजनी, वरना तेरा प्यार मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। मां की मेरी जीत हो। जीतेगा कैसे नहीं? आज मेरे दोनों जिगर के टुकड़े उसके हाथ में हैं। आज भी अगर उसने वही सलूक किया जो मेरे सिंदूर के साथ किया था, तो उसकी ये सारी धरती मेरे आंसुओं में डूब जाएगी। जा बेटे। सोनू, सब कुछ जानते हुए भी मैंने तेरी यार को मौत के मुंह में भेज दिया है। तुझे तो मालूम है कि अगर उनकी बाएं आंख पर दोबारा चोट लगी तो उनकी मौत भी हो सकती है। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। तुम ही तो बताओ भला, आज तक कोई ऐसी सुहागन हुई होगी जिसने अपनी सुहाग की कीमत विधवा होने के लिए चुकाई हो।
बहुत खुदगर्ज देखी है, लेकिन तुझसा खुदगर्ज आज तक नहीं देखा। तू हर कदम पर मुझे हराता रहा है। मैंने तेरी हर चोट सही है, लेकिन आज तू मेरे आंखों के दोनों चिराग मुझसे छीन लेना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना सर तेरे चरणों में नहीं रखा। क्या चाहता है तू? बोल, क्या चाहता है? यही ना कि मैं अपना सर तेरे कदमों में रख दूं। लो, झुका दिया मैंने अपना सर तेरे कदमों में। अब तो मुझे मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दे। अब तो मुझसे मेरी औलाद मत छीन। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बेटों की रक्षा करना। दोस्तों, आज की इस सनसनीखेज बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मुकाबला बस अब शुरू ही होने वाला है कुछ ही देर में। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी इस ओर ब्लू कॉर्नर में है शंकर धर्मा, मेरी इस ओर रेड कॉर्नर में है पिछले 6 सालों से चले आ रहे चैंपियन रघुराज। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा। याद रखो, पहला राउंड शुरू होने को है। देखे कौन जीतता है, कौन हारता है। आपकी बार नहीं छोड़ना।